ठीक है, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रिकैप, जो लास्ट वेडनेसडे हमने लर्न किया था। सो लास्ट वेडनेसडे हमारा जो सेशन था वो कंप्लीट वायर्ड सॉल्यूशन के ऊपर था। तो उसमें हमने जो समझा था सिस्टम आर्किटेक्चर, कि सिस्टम आर्किटेक्चर ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का क्या होता है, जिसमें हमने लर्न किया था इनपुट सेंसर्स, प्रोसेसर्स, देन आउटपुट एंड देन CMS सॉफ्टवेयर्स, इसके बारे में हमने अंडरस्टैंड किया था। देन नेक्स्ट हमारा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था PCB लेआउट ऑफ डिफरेंट पैनल्स। सो वी हैव 5 टाइप ऑफ डिफरेंट पैनल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट पैनल से अगर हम बात करें, जो हमारा सबसे छोटा पैनल है वो है एलीट 24, जिसमें हमें 24 जोन्स मिलते हैं, एंड गोइंग फर्दर सबसे बिगेस्ट पैनल वी हैव एलीट 640। सो हमने ईच एंड एवरी पैनल का PCB लेआउट समझा था। PCB लेआउट मतलब ऑल द कंपोनेंट्स जो हमारे उस पैनल के PCB बोर्ड पे होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। देन हमने समझा था कि कैसे पैनल को पावर अप करते हैं, डिफॉल्ट करके देन पावर अप करना, वो हमने लर्न किया था। जो हमने ये प्रोसीजर समझा था वो हमने देखा था एलीट 64W पैनल पे, करेक्ट। देन एक हमारा सॉफ्टवेयर आता है विंटेक्स सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्रामिंग एंड डायग्नोस्टिक्स पर्पस के लिए होता है। सो वो कैसे सेटअप करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि हमने डाउनलोड कहाँ से करना है। डाउनलोड करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को हमें कनेक्ट करना है पैनल के साथ। तो कनेक्ट करने के क्या क्या तरीके होते हैं वो हमने देखा था। देन वायर्ड सेंसर्स कैसे हम ऐड करते हैं पैनल में, कनेक्शंस हमने उसके समझे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस क्या क्या होते हैं पैनल में, हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कौन सी रेजिस्टेंस वैल्यू से क्या क्या डिटेक्शन होता है। उसके बाद थोड़ा प्रोग्रामिंग लेवल पे हमने देखा था एरिया, ग्लोबल एंड यूजर प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, करेक्ट। ये सारे प्रोग्रामिंग के पार्ट होते हैं कंट्रोल पैनल में। देन हमने देखा कि कीपैड वायरिंग कैसे करते हैं, मतलब जो हमारा फिजिकल कीपैड होता है जिसको डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, वो कैसे कनेक्शन करते हैं। देन एक्सपैंडर कनेक्शंस कैसे करते हैं। अब एक्सपैंडर्स क्या होते हैं, अगर हमें जोन्स की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो हमें एक्सपैंडर्स कनेक्ट करने होते हैं, एंड एक्सपैंडर्स की कनेक्शंस कैसे होते हैं, उनकी एड्रेसिंग्स कैसे होती हैं, वो हमने देखा था। देन वायर्ड साउंडर कनेक्शंस कैसे करते हैं, वेदर इट्स अ थर्ड पार्टी साउंडर और टेक्सीकॉम साउंडर, वो कनेक्शंस को हमने देखा। देन द डायग्नोस्टिक्स पार्ट। सो डायग्नोस्टिक्स बेसिकली ट्रबल शूटिंग पार्ट होता है, जो हमने देखा विंटेक्स सॉफ्टवेयर से। सो विंटेक्स सॉफ्टवेयर में एक टैब होता है डायग्नोस्टिक्स, जहां से आप कंप्लीट सिस्टम की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मॉनिटरिंग इन द सेंस आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी जोन वाइज क्या स्टेटस है, एरिया वाइज क्या स्टेटस है, मेरे कम्युनिकेटर मॉड्यूल्स वर्किंग है कि नहीं। सो कंप्लीट सिस्टम का डायग्नोस्टिक्स आप कर सकते हैं। सो ये हमारा जो था वो पिछला एजेंडा था जो हमने पहले पढ़ा था। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है कंप्लीट वायरलेस टेक्नोलॉजी। सो टेक्सीकॉम वायरलेस टेक्नोलॉजी जो एजेंडा है, एजेंडा मींस कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सो नंबर 1 हम समझेंगे कि जो टेक्सीकॉम वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जिसको रिकोशे वायरलेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो क्या है। देन सेंसर्स, जो वायरलेस सेंसर्स हैं वो हम कैसे एनरोल करते हैं जोन्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स वो हम देखेंगे। देन प्रोग्रामिंग द वायरलेस सेंसर्स, जब एनरोल कर दिया, एनरोल करने के बाद हम सेंसर्स को जोन्स में जब हम एनरोल करते हैं, देन जोन्स की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, वी विल अंडरस्टैंड दैट वन। रिकोशे मॉनिटर, सो रिकोशे मॉनिटर एक सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है वायरलेस सेंसर्स को डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रबल शूटिंग करने के लिए। सो आपने वायरलेस सेंसर जब एनरोल कर दिए कंट्रोल पैनल में, नाउ आप उसको चेक करना चाहते हैं कि ऑल द वायरलेस सेंसर्स आर वेदर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, और ईच एंड एवरी सेंसर का आप स्टेटस देखना चाहते हैं। सो उसके लिए रिकोशे मॉनिटर सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो हम आज देखेंगे। देन यूजर प्रोग्रामिंग, ऐड एंड डिलीट अ स्मार्ट की। सो एक स्मार्ट की होता है जस्ट लाइक अ की फॉब, जैसे हम गाड़ी के लिए एक रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं फॉर लॉक एंड अनलॉक। सो सेम एक हमारे पास इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में भी
की फॉब होता है जिसको स्मार्ट की बोलते हैं। सो उसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे, उसको कैसे एनरोल करना है, उसे कैसे डिलीट करना है वो देखेंगे। देन वी हैव अ वायरलेस साउंडर। वायरलेस साउंडर जो बैटरी ऑपरेटेड है, वो कैसे एनरोल करना है और डिलीट करना है पैनल से। देन वी हैव अ वायरलेस कीपैड ऑल्सो एंड अ वायरलेस एक्सपैंडर ऑल्सो, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड कि वो कैसे एनरोल करने हैं, कनेक्शंस कैसे करने हैं। करेक्ट? ओके, सो मूविंग फर्दर, जैसा हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जिन्होंने आई बिलीव सभी ने लास्ट सेशन ज्वाइन किया होगा तो उसमें समझा होगा, जब हम वायर्ड सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो वायर्ड सॉल्यूशन में व्हाट इज अ जोन, जोन किसे कहते हैं, जैसा आप समझ चुके हैं कि ईच एंड एवरी सेंसर इज कंसिडर एज अ जोन। वन सेंसर इज इक्वल टू वन जोन के इक्विवेलेंट होता है। सो सेम आइडियोलॉजी, सेम आपकी जो फंडा है वो वायरलेस सॉल्यूशन में भी रहता है। मतलब वन वायरलेस सेंसर इज इक्वल टू वन वायरलेस जोन। करेक्ट? सो इट मींस कि एक जोन में आप दो वायरलेस सेंसर्स ऐड नहीं कर सकते, जस्ट सिमिलर लाइक वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एक जोन पे एक सेंसर ही हम ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ जोन। नाउ अब जैसा अगर आपको याद हो, हमने अगर लास्ट जब सेशंस किए थे जो कि इंग्लिश हमारे सेशंस में थे, इंग्लिश लैंग्वेज में थे, तो उस सेशन में हमने समझा था, और जब हम आपको समझा रहे थे तो हमने एक एग्जांपल लिया था रेजिडेंस एरिया का। ठीक है, कि हम एक रेजिडेंस एरिया में इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाने जा रहे हैं। तो अब एक रेजिडेंस, अब यहाँ पे भी हम वही एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको समझने में ईजी रहेगा। तो अगर हम एक रेजिडेंस लेते हैं जो हमारा 2 फ्लोर का रेजिडेंस बना हुआ है, इंडिपेंडेंट हाउस बना हुआ है, तो उस हाउस में अगर हम इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाते हैं तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में बेसिकली अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दिखा रहा है जोन, देन सेकंड टर्मिनोलॉजी दिखा रहा है एरिया, एंड थर्ड टर्मिनोलॉजी दिखा रहा है ग्लोबल। अब ये सर्कल से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि जो जोन है वो एरिया का पार्ट होता है। मतलब विद इन द एरिया वी हैव नंबर ऑफ जोन्स। एक एरिया में हमारे नंबर ऑफ जोन्स हो सकते हैं। करेक्ट? एंड ग्लोबल का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एरियाज इज कंसिडर एज ग्लोबल। मतलब अगर मैं एक रेजिडेंस की बात करूं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है, मेरे 3 फ्लोर बने हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर मेरा एक ऑफिस एरिया है, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर मेरा रेजिडेंस एरिया है, एक कस्टमर का ऐसे उसने सेटअप कर रखा है, और हमें वहां पे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाना है। सो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें कैसे सेटअप करना होगा। ग्राउंड फ्लोर पे हमने टोटल नंबर ऑफ जोन्स कैलकुलेट कर लिए, हमारे टोटल नंबर ऑफ सेंसर्स कितने कितने लग रहे हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट सारे कैलकुलेट कर लिए, डोर्स, विंडोज सब कैलकुलेट हमने कर लिया। उसके बाद ऐसे ही नंबर ऑफ जोन्स हमने फर्स्ट फ्लोर के कैलकुलेट कर लिए, और सेम हमने सेकंड फ्लोर के कैलकुलेट कर लिए। करेक्ट? सो हमारे पास तीनों फ्लोर्स के टोटल नंबर ऑफ जोन्स हमारे पास आ गए। अब हमने क्या किया, हमने ग्राउंड फ्लोर को डिफरेंट एरिया में डिफाइन कर दिया, फर्स्ट फ्लोर को डिफरेंट एरिया में डिफाइन कर दिया, और सेकंड फ्लोर को भी हमने डिफरेंट एरिया में डिफाइन कर दिया। मतलब फॉर एग्जांपल हमने ग्राउंड फ्लोर को बोल दिया एरिया ए, फर्स्ट फ्लोर को हमने डिफाइन कर दिया एरिया बी, एंड सेकंड फ्लोर को हमने डिफाइन कर दिया एरिया सी। सो एरिया ए में मे बी 5 जोन्स आ रहे हो या 6 जोन्स आ रहे हो, इट डजेंट मैटर। ऐसे ही एरिया बी में डिफरेंट नंबर ऑफ जोन्स होंगे, एरिया सी में डिफरेंट नंबर ऑफ जोन्स होंगे। करेक्ट? सो इससे क्या फायदा होगा कस्टमर को, इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि क्या होता है कि मॉर्निंग टाइम पे कस्टमर कहता है कि मैं अपने ऑफिस में वर्क करता हूं और मेरे जो ऊपर का रेजिडेंस फ्लोर्स हैं वहां पे कोई नहीं होता। सो मैं वो डिफरेंट ऊपर वाले जो एरियाज हैं फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, उनको मैं आर्म्ड रखना चाहता हूं ड्यूरिंग डे टाइम, लॉक रखना चाहता हूं ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है? और जब इवनिंग होता है
तो मैं ऑफिस को क्लोज करना चाहता हूं और मैं अपने रेजिडेंस में चला जाता हूं, मतलब फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में यूज करता हूं इवनिंग टाइम पे, और ग्राउंड फ्लोर में लॉक रखना चाहता हूं। तो आप समझ रहे हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज है यहाँ पे। डे टाइम में ऊपर के 2 फ्लोर्स लॉक रखना चाहता है और नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वर्किंग रखना चाहता है। इवनिंग टाइम में वो ऊपर के दोनों फ्लोर्स को अनलॉक रखना चाहता है, ग्राउंड फ्लोर को लॉक रखना चाहता है। सो ऐसे रिक्वायरमेंट जब आती है तब हमें डिफरेंट पैनल नहीं देना, सेम पैनल में हम डिफरेंट एरियाज बना देंगे। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है, आपने अपने सिस्टम को रीयूजेबिलिटी, उसकी रीयूजेबिलिटी इंक्रीज कर दी, क्योंकि हमारे पैनल के अंदर ये फीचर है कि आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैनल वहां पे सिलेक्ट किया है, क्योंकि छोटे पैनल में कम एरिया रहते हैं, बड़े पैनल में ज्यादा एरिया रहते हैं। आप जैसे रीड आउट कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूं, छोटा पैनल जैसे LE24 है उसमें 2 एरिया होंगे मैक्सिमम, लेकिन 640 पैनल में 64 एरियाज होते हैं। सो उसी कैटेगरी की वजह से हमें पैनल भी सिलेक्ट करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। अगर हमें 4 एरिया बनाने हैं तो हमें वैसा ही अकॉर्डिंगली पैनल सिलेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। सो यही यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है कि जोन्स एरिया के अंदर हमारा जोन्स आता है और ग्लोबल के अंदर हमारे एरियाज आते हैं। करेक्ट। सो ये ए बी सी जो आप देख रहे हैं, अगर इसको हम कंबाइन कर दे तो ये ग्लोबल बन जाता है। दैट्स इट, दैट्स ऑल। कि यहाँ पे जो ये समझाया जा रहा है कि इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज एनीवेयर, इट इज सिंपली हमने यहाँ पे डिवाइड करके बताया गया है कि जोन क्या होता है, एरिया क्या होता है और ग्लोबल क्या होता है। करेक्ट। मूविंग फर्दर, टाइप ऑफ वायरलेस सेंसर्स। तो अभी हमने जैसे देखा कि 3 हमारे एरिया बने हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर पे कुछ एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं और हमारे डोर्स विंडोज हैं जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है। सो प्रोटेक्ट किससे करना है? प्रोटेक्ट करना है सेंसर से। अब यहाँ सेंसर्स कौन से होंगे? वो वायरलेस सेंसर्स होंगे। वायरलेस मींस कि फिजिकल वायर कनेक्टेड नहीं होगी किसी जोन से। ऑल द सेंसर्स आर बैटरी ऑपरेटेड। करेक्ट। एंड यहां पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जो बैटरी हम यूज करते हैं उसकी मिनिमम लाइफ, अगर हम नॉर्मल यूसेज की बात करें, रेजिडेंस में हम नॉर्मल यूसेज की बात करते हैं, तो उसकी मिनिमम लाइफ 2 इयर्स रहती है। करेक्ट। अगर आप बहुत ज्यादा भी यूज करते हैं 1.5 ईयर से 2 इयर्स के बीच में रहता ही रहता है। ओके, सो दिस इज वन पार्ट। नाउ कौन कौन से टाइप के वायरलेस सेंसर्स आते हैं? तो जैसा आपने वायर्ड सॉल्यूशन में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी वायरलेस में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स हैं। फर्स्ट इज मोशन डिटेक्टर। सो मोशन डिटेक्टर इज बेसिकली, जैसा आप जानते हैं कि दिस इज अ PIR मोशन, पैसिव इंफ्रारेड रेज जिसको बोलते हैं। सो व्हाट इट डू, इट बेसिकली ये क्या करता है, ये डिटेक्ट किसको करता है? ह्यूमन बीइंग को। करेक्ट। सो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ PIR मोशन सेंसर्स। देन सेकंड सेंसर इज कॉल्ड वाइब्रेशन सेंसर। सो वाइब्रेशन सेंसर जैसे नाम से ही डिफाइन हो रहा है, वाइब्रेशन मींस शॉक। अगर ये शॉक और वाइब्रेशन डिटेक्टर कहां पे यूज होता है? फिक्स्ड विंडोज के लिए, जो ओपनेबल नहीं होती, जो फिक्स्ड विंडोज होती हैं। करेक्ट। जो ग्लास विंडोज होती हैं वहां पे हमें ये वाइब्रेशन सेंसर्स यूज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? इन केस अगर कोई मेरी विंडो को ब्रेक करके अंदर आने की कोशिश कर रहा है, सो ये मेरा सेंसर अलर्ट देता है मेरे कंट्रोल पैनल को। इसी में ही एक और सेंसर आता है जिसको हम बोलते हैं ड्यूअल सेंसर। तो ड्यूअल सेंसर इज बेसिकली क्या होता है? ड्यूअल जैसे आप नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पे लिखा भी है SC। करेक्ट। सो S मींस शॉक, मतलब वाइब्रेशन या शॉक एक ही वर्ड है, एंड C मतलब कांटेक्ट। सो ये जो ड्यूअल सेंसर है, ड्यूअल का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 टेक्नोलॉजीज हैं, मतलब वाइब्रेशन भी है और मैग्नेट वाला पार्ट भी है। तो ये हम कहां पे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको कई बार देखा होगा जहां पे हमारे ग्लास डोर्स होते हैं, ठीक है, जो डोर का फ्रेम है वो वुडन है और जो इनसाइड पार्ट है वो पूरा ग्लास है।
तो हमें वहां पे डबल प्रोटेक्शन चाहिए। डबल प्रोटेक्शन क्यों? फर्स्ट प्रोटेक्शन हमें चाहिए, ग्लास को प्रोटेक्ट करना है, जो जो हमारा कभी अगर शॉक हो, वाइब्रेशन हो, तो उसको भी प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है। नंबर 2, हमें डोर को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि कोई अगर ओपन करके या क्लोज करके ओपन करके एंटर करने की कोशिश करे तो हमें वो भी प्रोटेक्ट करना है। सो इसलिए हम 2 सेंसर नहीं लगाएंगे वहां पे हम सिंगल सेंसर ही लगाएंगे, लेकिन कौन सा लगाएंगे? ड्यूअल वाला, जिसको हम बोलते हैं SC-W, ठीक है। सो थर्ड सेंसर हमारा आता है मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट, जिसको हम माइक्रो कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। माइक्रो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत स्लीक सा है, स्लिम सा है। सो दिस माइक्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये यूज होता है आपके डोर्स के लिए, जो ओपनेबल डोर होते हैं, वुडन डोर होते हैं या फिर स्लाइडर डोर्स होते हैं, उनके लिए हम माइक्रो कॉन्टैक्ट यूज करते हैं। देन नेक्स्ट सेंसर इज पैनिक बटन। सो पैनिक बटन बेसिकली यूज होता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अगर हम रेजिडेंस में, जैसे मैंने एग्जांपल आपको लिया, तो रेजिडेंस में अगर आपको कोई इमरजेंसी है, मे बी आप अपने इनको बेडरूम्स एरिया में दे सकते हैं। सेकंड, आप इसको क्या यूज कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? इन केस अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स घर पे रहते हैं और उन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है और कुछ टाइम पीरियड के लिए वो अकेले होते हैं घर पे, तो हम उनको पैनिक बटन दे सकते हैं एज अ पेंडेंट, उनके गले में डाल सकते हैं कि इन केस आपको कोई इमरजेंसी हो, आप ये बटन को डबल पुश करिए। यहाँ पे जो आप बटन का देख रहे हैं ब्लैक वाला पार्ट, इसको आपको डबल पुश करना है और आपका पैनिक अलार्म जनरेट हो जाएगा। करेक्ट? सो दीज आर द बेसिक वायरलेस सेंसर्स। अब इसके अलावा और भी हमारे जो वायरलेस सेंसर्स होते हैं वो है, नंबर 1 इज ओडीसी साउंडर। सो वी हैव अ वायरलेस साउंडर ऑल्सो। जो वायरलेस साउंडर बैटरी ऑपरेटेड होता है, इसमें कोई भी फिजिकल वायर कनेक्टेड नहीं होती कंट्रोल पैनल के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम जो भी अभी तक सेंसर्स पढ़ते आ रहे हैं, पिछले भी जो आपने स्क्रीन पे देखा, ये सारे, और ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी सारे, ये सब बैटरी ऑपरेटेड हैं, कोई भी फिजिकल वायर से कनेक्टेड नहीं है। करेक्ट? सो ओडीसी 5W, W मींस वायरलेस, जो कि बैटरी ऑपरेटेड हमारा वायरलेस साउंडर आता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा, इसमें जो बैटरी यूज होती है वो होती है ड्यूरासेल या पैनासोनिक। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, जब कभी आप बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए भी जाते हैं तो बैटरी रिप्लेसमेंट आपको कैसे करना है? विद द सेम ब्रांड, ड्यूरासेल और पैनासोनिक, ठीक है। कई बार मैंने देखा है, और मुझे जब टेक सपोर्ट पे कॉल्स आती हैं कि हम निप्पो की बैटरी यूज कर रहे हैं या फिर एवररेडी की बैटरी यूज कर रहे हैं, कोई लोकल मेक यूज कर रहे हैं, तो लोकल मेक अगर यूज करेंगे तो ये मेरा ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए ड्यूरासेल या पैनासोनिक बैटरी ही यूज करनी पड़ेगी। देन कम टू द another sensor which is called smart key. So smart key आपका बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट है, जस्ट लाइक दी रिमोट कंट्रोल। सो रिमोटली अगर आप सिस्टम को लॉक या अनलॉक करना चाहते हैं, जिसको हम इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में बोलते हैं आर्मिंग और डिसआर्मिंग, तो वो हम कर सकते हैं। आप यहाँ पे बटन्स देख रहे हैं, सो डिफरेंट डिफरेंट बटन्स होते हैं। ये बटन होता है पावर ऑन ऑफ का। देन ये जो ग्रीन बटन है अनलॉक, अगर आप देखेंगे तो अनलॉक वाला जो बटन है ये होता है डिसआर्म का। ऊपर रेड वाला बटन जो लॉक वाला है ये होता है फुल आर्म का, कि पूरे एरिया को मुझे फुल आर्म करना है। ये जो ऑरेंज वाला होम बटन देख रहे हैं ये होता है पार्ट आर्म का। तो पार्ट आर्म मतलब क्या होता है कि अगर कस्टमर कहता है कि जब मैं आर्मिंग करूं तो मैं कोई एक या दो जोन्स को आर्म्ड नहीं करना चाहता। अगर मेरे सिस्टम में टोटल 10 जोन्स बने हैं, फॉर एग्जांपल 10 में से मैं एट अ टाइम 8 जोन्स को आर्म्ड करना चाहता हूं, बाकी जो मेरे 2 जोन्स हैं उनको मैं डिसआर्म्ड ही रखना चाहता हूं, तो उस केस में हम फुल आर्म नहीं करेंगे, उस केस में हम पार्ट आर्म करेंगे। और जरूरी नहीं है वो 2 जोन्स ही डिसआर्म रखना चाहता है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। अगर कस्टमर कहता है मुझे एक जोन को डिसआर्म रखना है बाकी सब आर्म्ड रखें, तो वो भी हम कर सकते हैं।
लेकिन वो एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है, तो जस्ट आपको एक बता रहा हूं कि इस बटन का मतलब क्या होता है। ठीक है, पार्ट आर्म मतलब इसको बोलते हैं, तो पार्ट आर्मिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। अनदर प्रोडक्ट इज वायरलेस कीपैड। तो दिस वायरलेस कीपैड, जो इसकी बैटरी लाइफ होती है वो 4 इयर्स होती है। अब 4 इयर्स क्यों होती है? सेम लाइक योर स्मार्ट की, स्मार्ट की भी आपकी 4 इयर्स होती है, बिकॉज ये मेरे ऑटो स्लीप मोड में चले जाते हैं। मतलब जब हम स्मार्ट की या फिर की पैड को यूज नहीं कर रहे, तो वो ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए बैटरी सेवर मोड में होते हैं। अनदर थिंग, जो वायरलेस कीपैड है या फिर वायरलेस की फॉब है, ये दोनों विद इन 10 मीटर्स में होने चाहिए मेरे वायरलेस रिसीवर के। जो वायरलेस रिसीवर कनेक्टेड है रेजिडेंस एरिया में या जिस भी साइट पे हम यूज कर रहे हैं, उसके विद इन 10 मीटर्स में ये ऑपरेट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कई बार वायरलेस कीपैड एनरोल करते हैं और इसको हम यूज कर रहे हैं 30 मीटर्स पे, तो क्या होता है कि वायरलेस कीपैड हैंग हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ वायरलेस एक्सपैंडर। अब जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमने वायरलेस और डिफरेंट टाइप ऑफ वायरलेस सेंसर्स देखे, कौन कौन से वायरलेस सेंसर्स हैं। अब ये वायरलेस सेंसर्स कहां पे एनरोल होते हैं? जोन्स में, करेक्ट। अब जोन्स हमें कहां पे मिलेंगे? जोन्स हमें मिलते हैं यूजिंग वायरलेस एक्सपैंडर्स में। ठीक है, अब यहां पे दो टाइप के एक्सपैंडर्स आप देख रहे हैं, जिसका नाम है प्रीमियर एलीट 8 XPW, जिसमें हमें 8 वायरलेस जोन्स मिलते हैं। अनदर वन इज प्रीमियर एलीट 32 XP-W, जिसमें हमें 32 वायरलेस जोन्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 8 वायरलेस जोन्स, मतलब मैं मैक्सिमम 8 वायरलेस सेंसर्स ऐड कर सकता हूं। 8 वायरलेस सेंसर्स मैं ऐड कर सकता हूं। ठीक है, और 32 वायरलेस जोन्स, 32 वायरलेस जोन एक्सपैंडर का मतलब है 32 जोन्स में मैं 32 वायरलेस सेंसर्स ऐड कर सकता हूं। सो टीम, आपको पता है, जैसे यहां पे हमने देखा है अभी सारे वायरलेस सेंसर्स, ये हमने देखे, साउंडर्स, की फॉब, कीपैड और ये सभी सेंसर्स। तो ये सारे सेंसर्स मेरे जोन्स में एनरोल होते हैं एक्सेप्ट की फॉब। की फॉब मेरा यूजर पे एनरोल होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, की फॉब को छोड़ के बाकी सभी सेंसर्स, चाहे वो कीपैड हो, वायरलेस कीपैड हो, या वायरलेस साउंडर हो, या कोई और वायरलेस सेंसर हो, वो सभी मेरे जोन्स में एनरोल होते हैं। और जोन्स मुझे कहां पे मिलते हैं? जोन्स मुझे वायरलेस एक्सपैंडर्स में मिलते हैं, जो कि दो टाइप के हैं। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है और जितना बड़ा मेरा एरिया है, उतने मुझे एक्सपैंडर्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे पैनल की कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि वो उतने एक्सपैंडर सपोर्ट कर सके। जैसे छोटे पैनल में 2 एक्सपैंडर्स यूज कर सकते हैं, बड़े पैनल में 64 एक्सपैंडर्स यूज कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा पैनल यूज कर रहे हैं, कितनी बड़ी साइट है, उसके अकॉर्डिंग हम जोन एक्सपैंडर्स यूज करते हैं। जोन एक्सपैंडर्स बोलूं या वायरलेस एक्सपैंडर बोलूं या वायरलेस रिसीवर बोलूं, ऑल आर द वन एंड द सेम थिंग। कंफ्यूज मत होना कि मैं कभी बोलूंगा वायरलेस रिसीवर, कभी मैं बोलूंगा वायरलेस एक्सपैंडर। सो टेक्सीकॉम में इसका मतलब एक ही होता है, वायरलेस एक्सपैंडर इज इक्वल टू वायरलेस रिसीवर। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर हॉप्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है समझने के लिए टेक्सीकॉम में। जब कभी भी आप वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं, तो ये हॉप का मतलब क्या होता है? तो लेट्स से हमने एक एक्सपैंडर ले लिया, कोई भी 8 XPW और 32 XPW, कोई भी एक एक्सपैंडर लिया। उस एक्सपैंडर में मैंने 3 सेंसर्स एनरोल कर दिए, 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3।
कोई भी 3 वायरलेस सेंसर, यहाँ पे तो सिर्फ PIR मोशन दिखाया गया है, पर कोई भी 3 हमने एनरोल कर दिए। तो जैसा आपको पता है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी जो टेक्सीकॉम रिकोशे वायरलेस टेक्नोलॉजी, इट्स अ पेटेंट वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसका यूज क्या है और इसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं, इसकी मतलब जो इन डेप्थ टेक्नोलॉजी है वो कैसे वर्किंग इसकी क्या है। तो लेट्स से हमने फर्स्ट सेंसर को इंस्टॉल करा, सेकंड सेंसर को भी इंस्टॉल कर दिया, थर्ड सेंसर को भी इंस्टॉल कर दिया, प्रोग्राम करके हमने इन सभी को इंस्टॉल कर दिया जहां जहां पे लोकेशन पे हमने करना था। नाउ एज आपको पता है कि ईच एंड एवरी वायरलेस सेंसर इज यूजिंग बैटरी, वो बैटरी पे चलता है, ठीक है। तो अब ईच एंड एवरी वायरलेस सेंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वायरलेस रिसीवर को सिग्नल सेंड करेगा। कौन से वाले वायरलेस रिसीवर को सिग्नल सेंड करेगा? जिस रिसीवर में वो एनरोल हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी नियर बाय रिसीवर है उसको उसने सिग्नल भेजना है, ऐसा नहीं है। जो भी सेंसर जिस रिसीवर में एनरोल हुआ है उस सेंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ टाइम के बाद एक्सपैंडर को सिग्नल सेंड करेगा। कौन सा सिग्नल सेंड करेगा? कि भाई आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम घर से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके हम थोड़ी देर बाद घर पे एक मैसेज सेंड कर देते हैं रीच्ड ऑफिस, तो घर वालों को भाई संतुष्टि हो जाती है कि हाँ घर ऑफिस पहुंच गए ठीक ठाक। सेम मेरा सेंसर भी यहाँ पे काम करता है। अब इस सेंसर को सिग्नल भेजना है तो वो कैसे भेजेगा? तो ये मेरा जो सेंसर होता है इसको बोलते हैं ट्रांस रिसीवर, और इसको हम बोलते हैं इट इज एक्टिंग एज अ रिपीटर। ये रिपीटर की तरह काम करते हैं। कैसे? ये जो सेंसर है जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस, ये नियर बाय सेंसर को सिग्नल सेंड करेगा जो भी इसके नियर बाय होगा। तो सेकंड सेंसर ने सिग्नल रिसीव कर लिया। अब इस सेंसर ने क्या किया? सिग्नल को बूस्ट किया और इसने भी नियर बाय सेंसर को सिग्नल आगे सेंड कर दिया। अब इस सेंसर ने फिर से सिग्नल को बूस्ट किया और इसने अब रिसीवर को सिग्नल सेंड कर दिया, ठीक है। तो आपने देखा कि फर्स्ट सेंसर ने सेकंड सेंसर को सिग्नल भेजा, सेकंड वायरलेस सेंसर ने थर्ड वायरलेस सेंसर को सिग्नल भेजा, और इस थर्ड वाले ने लास्ट में रिसीवर को सिग्नल भेज दिया, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड हॉपिंग। मतलब एक सेंसर से सेकंड सेंसर पे आया, सेकंड से थर्ड पे आया, थर्ड पे सीधा रिसीवर को हो गया। तो हॉप 1, 2 एंड 3। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 3 हॉप से ज्यादा ये हॉपिंग नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हम सेंसर पे सेंसर लगाते जाएं और सिग्नल रिपीट करते जाएं करते जाएं करते जाएं, ऐसा नहीं होता। इसकी कुछ लिमिटेशन है। ये जो हॉपिंग है ये कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही कर सकता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, ये जो रिसीवर है मैक्सिमम ये जो हॉपिंग कर सकता है ये कर सकता है 40 टू 50 मीटर्स तक। पर डिपेंडिंग अपॉन, क्या डिपेंड करता है कि वहां पे इंटरफेरेंस हमारी कम से कम हो। जितनी इंटरफेरेंस हमारी कम से कम होगी उतने मेरे सिग्नल्स प्रॉपरली ट्रांसमिट करेंगे, प्रॉपरली ट्रेवल करेंगे। अब ये सिग्नल्स क्या होते हैं? इन सिग्नल्स को बोलते हैं आरएफ सिग्नल, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। जो टेक्सीकॉम वायरलेस सेंसर्स वर्क करते हैं वो करते हैं 866 मेगाहर्ट्ज आरएफ फ्रीक्वेंसी पे, ठीक। जो सिग्नल्स मैं बोल रहा हूं ये बेसिकली 866 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है जिस पे ये मेरे सभी वायरलेस सेंसर्स वर्क करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं विद वायरलेस रिसीवर के साथ, ठीक है। सो आई थिंक सिंपली ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में कि ये हॉप कैसे कर रही हैं। इसके बाद हम एक वायरलेस जो रिकोशे मॉनिटर का स्ट्रक्चर है वो देखेंगे कि एग्जैक्टली वो होता क्या है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। One thing that I want to highlight here, it's not ऐसा नहीं है कि हर सेंसर 3 हॉप्स करता है, इट्स जस्ट उसका रेंज में नहीं है तो तभी दूसरा सेंसर के मदद लेके इट विल हॉप।
डायरेक्ट शॉर्ट डिस्टेंस में है तो रिसीवर एक ही हॉप से ये सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है। यस यस, थैंक्स मरीश। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जरूरी नहीं है कि उसने सिग्नल दूसरे सेंसर को भेजना ही भेजना है, दूसरे ने तीसरे को भेजना है। अगर ये वाला सेंसर नियर बाय है रिसीवर के, तो वो इजीली इसको भी सेंड कर सकता है डायरेक्टली। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वो अपने आप बनाएगा, हमें इसमें कोई भी रोल प्ले करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या सिर्फ ध्यान रखना है, जो ये मेरा वायरलेस रिसीवर है ये मेरा ओपन एरिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको मैं कैबिनेट में बंद करके रख दूं या सर्वर रूम में बंद करके रख दूं, छुपा के रख दूं वायरलेस रिसीवर को। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि सारे वायरलेस सेंसर तो मेरे रिसीवर के साथ ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वायरलेस रिसीवर की लोकेशन, कहां पे आपने इसको लोकेट किया है। मिडल ऑफ द एरिया में, ओपन एरिया में इसको जितना रखेंगे उतना अच्छे से ये कम्युनिकेट करेगा सभी वायरलेस सेंसर्स के साथ। जैसे कई बार एलीट क्लास जो होते हैं, प्रीमियर रेजिडेंस होते हैं, वो कुछ भी सामने देखना नहीं चाहते, कहते हैं हमें दिखना नहीं चाहिए भाई मेरी वॉल पे, मैंने लाख रुपया लगा दिया अपनी वॉल को रेनोवेट करने में और तुम ये क्या लगा रहे हो। तो हम उन्हें स्ट्रेट अवे बोलेंगे कि सर वायरलेस रिसीवर को कम्युनिकेशन करने के लिए इसको ओपन एयर में रखना जरूरी है, हम इसको क्लोज एरिया में नहीं रख सकते। करेक्ट। और एक और मैं चीज यहां पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, ऑल द वायरलेस सेंसर्स, जितने भी आपने वायरलेस सेंसर्स देखे हैं, ये सब इंडोर एरिया में वर्क होते हैं, इनको आप आउटडोर एरिया में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इंडोर एरिया में ही आरएफ फ्रीक्वेंसी प्रॉपरली कम्युनिकेट करती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस। आउटडोर एरिया में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपके आउटडोर एरिया में वायरलेस टेक्नोलॉजी वर्क नहीं करती प्रॉपर। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि टेक्सीकॉम में ही नहीं करती, आप कोई और भी ब्रांड देख लेंगे तो उसमें आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आएगी अगर आप आउटडोर एरिया में यूज करेंगे तो। आउटडोर में अब कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, मे बी अगर ना भी आ रहा हो मैं फिर भी बता देता हूं, कि आउटडोर बालकनी एरिया है, हम वहां पे यूज कर सकते हैं क्या वायरलेस सेंसर्स? नहीं कर सकते। आउटडोर मतलब आउटडोर, चाहे वो बालकनी एरिया हो या ओपन वरांडा हो, आउटडोर आ गया तो हम वायरलेस यूज नहीं कर सकते। ठीक है। रिकोशेट वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे रिकोशे वायरलेस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मैंने जैसे आपको काफी एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसमें बेसिकली आपको बताया गया है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करते हैं, सो नंबर वन इसमें क्या बेनिफिट मिलता है, आपको वायरिंग वगैरह यूज नहीं करनी। ऑल द सेंसर्स आर यूजिंग वायरलेस बैटरी, बैटरी से वो ऑपरेट हो रहे हैं। नंबर टू, जो एंड टू एंड इसमें ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है डेटा, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में हो रहा है। मींस हम, कोई भी हैकर इसको डेटा को हैक नहीं कर सकता और आपके सिस्टम को हैक नहीं कर सकता, बिकॉज जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो ट्रेवलिंग ऑफ सिग्नल्स हो रहा है, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, विच इज प्रोवाइडिंग फुल सिक्योरिटी। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे थर्ड टर्मोलॉजी लिखी है मेश टेक्नोलॉजी। तो ये आप जो टेक्नोलॉजी बनाता है, जैसे आपको पता होगा अलग अलग टोपोलॉजीज होती हैं, तो ये जो टोपोलॉजी वर्क करती है इसको बोलते हैं मेश टेक्नोलॉजी। मेश मींस ऑल आर कम्युनिकेटिंग विद ईच एंड अदर, राइट, एंड अल्टीमेटली सारे सेंसर्स किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं? वायरलेस रिसीवर से और वायरलेस एक्सपैंडर से। देन फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई सेंसर प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहा है कपल ऑफ डेज से यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट हॉपिंग, जो बीच में हॉपिंग हो रही है, एक सेंसर दूसरे को सिग्नल सेंड कर रहा है, दूसरा सेंसर थर्ड को सेंड कर रहा है, देन थर्ड वन एक्सपैंडर को सेंड कर रहा है सिग्नल। बट क्या हुआ बीच में, फॉर एग्जाम्पल कुछ दिनों बाद जो बीच में एक सेंसर था वो खराब हो गया और वो हमने रिमूव कर दिया किसी रीजन से। ठीक है, तो क्या हुआ, जो पाथ था, जो सेंसर मेरा जो यूज कर रहा था पाथ प्रॉपरली सेंड करने के लिए सिग्नल, वो डिस्टरप्टेड हो गया, मतलब डिस्टरबेंस आ गई, क्योंकि बीच में जो सेंसर लगा हुआ था
वहां से वो रिमूव हो गया क्योंकि कोई फॉल्ट आ गया तो वहां से रिमूव करना पड़ा। तो क्या हुआ, जो पाथ था, जो रूट था सिग्नल सेंड होने का, वो मेरा वहां पे प्रॉब्लम आ गया। तो अब क्या होगा, तो ये जो वायरलेस सेंसर्स होते हैं इसमें एक टेक्नोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी होती है सेल्फ हीलिंग की। सेल्फ हीलिंग क्या होता है, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। मैं अपने घर से ऑफिस जाता हूं, तो मुझे पता है कि ये मेरा बेस्ट रूट है जाने का, जहां भी मुझे ट्रैफिक कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ, वहां पे किसानों ने धरना प्रदर्शन दे दिया, ठीक है। दिल्ली में तो वैसे ही बहुत धरने चल रहे हैं, तो वहां पे किसानों ने रूट को स्टॉप कर दिया। तो अब मैंने क्या किया, ऑटोमेटिकली मैंने डिफरेंट रूट अपनाया ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि मुझे ऑफिस तो जाना ही है ना। तो सेम ऐसे ही मेरा सेंसर भी करता है। अगर वो सिग्नल सेंड कर रहा है रेगुलर एक ही पाथ से, और बाय चांस किसी टाइम उस पाथ में प्रॉब्लम आ गई, तो क्या करेगा, मेरा सेंसर ऑटोमेटिकली दूसरा रूट लेगा और दूसरे रूट से सिग्नल सेंड कर देगा मेरे वायरलेस रिसीवर को। इस चीज को बोलते हैं सेल्फ हीलिंग, करेक्ट। लो पावर्ड, अब ये लो पावर्ड का मतलब क्या है, लो पावर्ड मीन जैसे आपने देखा कि फर्स्ट सेंसर सिग्नल सेंड कर रहा है नियर बाय सेकंड सेंसर को, तो ये नियर बाय सेकंड सेंसर को जब सिग्नल सेंड करता है, और फिर सेकंड फिर से नियर बाय को करता है थर्ड को, देन थर्ड रिसीवर को। तो इससे क्या होता है, जो बैटरी कंजम्पशन होता है मेरे सभी सेंसर्स का, वो बहुत कम होता है। आप इस चीज से ध्यान, अगर इसको हम एग्जाम्पल में ले, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड फ्लोर पे अगर कोई पर्सन खड़ा है, जैसे मैंने रेजिडेंस का एग्जाम्पल लिया, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे भी एक पर्सन खड़ा है और सेकंड फ्लोर पे भी एक पर्सन खड़ा है। ग्राउंड फ्लोर वाला पर्सन अगर सेकंड फ्लोर वाले पर्सन से बात करेगा, तो उसको बहुत ज्यादा शाउट करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी। लेकिन अगर ग्राउंड फ्लोर वाला पर्सन अपनी बात फर्स्ट फ्लोर वाले को बताएगा, और फर्स्ट फ्लोर वाला वही वाली बात आगे सेकंड फ्लोर वाले को बता देगा, तो सभी की एनर्जी बहुत कम यूज होगी, ठीक है। सो इसी टेक्नोलॉजी पे हमारे सेंसर्स भी काम करते हैं। वो नियर बाय सेंसर्स को आगे सिग्नल भेजते हैं, जिससे कि उनकी जो बैटरी है वो कम से कम यूज हो सके, ठीक है। इसीलिए मैंने इवन लाइव एग्जांपल देखा है, कई बार हमें साइट विजिट्स करनी पड़ती हैं, कोई हमारे बहुत पुराने लॉयल कस्टमर्स होते हैं जिनको कभी कोई इश्यूज आ जाता है, तो उस केस में बहुत रेयर कंडीशन में हमने साइट विजिट्स करी हैं। इवन हमें कस्टमर्स बताते हैं वही वाले कि सर हम पिछले 4 साल से यूज कर रहे हैं वायरलेस सेंसर्स, हमने बैटरी आज तक चेंज नहीं करी, ठीक है। तो 2 इयर्स तो मैं आपको जस्ट वैसे बता रहा हूं कि अगर हम नॉर्मल यूसेज भी करते हैं, तो हम नॉर्मल यूसेज में 2 इयर्स तो मिनिमम है। ये कई बार 4 साल तक भी आपकी बैटरी लाइफ हो जाती है। वो कैसे होती है, वो इसी टेक्नोलॉजी वजह से होती है। बाय डायरेक्शनल, तो बाय डायरेक्शनल ऑब्वियसली ये बाय डायरेक्शनल है, जैसे आपने देखा कि फर्स्ट सेंसर जो है सेकंड सेंसर से कम्युनिकेट कर रहा है, सिग्नल सेंड कर रहा है, करेक्ट। देन सेकंड सेंसर उसको बूस्ट करके आगे फ्लो करता है। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ, जब कभी भी फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे कोई बैटरी प्रॉब्लम है, तो मेरे कलर कोड उसमें चेंज हो जाता है, एलईडी स्टेटस मेरा चेंज होता है मेरे सेंसर पे, करेक्ट। तो मेरे पैनल से इंडिकेशन जाता है सेंसर के पास भी, जिसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल। पहले तो सेंसर से सिग्नल गया पैनल पे, देन पैनल से भी सिग्नल जाता है सेंसर पे, तो सेंसर फिर एलईडी इंडिकेशन से वैसे ही वो एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन इज हैपनिंग। मतलब सेंसर से मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है पैनल के साथ, देन पैनल से जो सिग्नल आ रहा है मेरे सेंसर के पास, तो वो कैसे पता चल रहा है, थ्रू एलईडी इंडिकेशन से। देन वी हैव अ एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको बोलते हैं रिकोशे मॉनिटर सॉफ्टवेयर। तो रिकोशे मॉनिटर सॉफ्टवेयर किस लिए यूज होता है, रिकोशे ध्यान रखिएगा, जब भी टर्मिनोलॉजी आ गई तो इसका मतलब है इट इज रिलेटेड विद द टेक्सीकॉम वायरलेस सेंसर्स, टेक्सीकॉम वायरलेस सॉल्यूशन। तो रिकोशे मॉनिटर से हम ईच एंड एवरी वायरलेस सेंसर्स का डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। वो हम देखेंगे जब हम रिकोशे मॉनिटर सॉफ्टवेयर
ओपन करेंगे। Marish, shall I open the Ricochet monitor right now, or when I show the Wintex, then I will show? You can, after you finish this, then you can show the Ricochet monitor. Finish after the completion of the complete module? No, just this slide. Just this slide, okay. So टीम, जैसे अभी हमने देखा कि वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस मेश टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो वायरलेस मेश टेक्नोलॉजी में जैसे आपने देखा कि अगर हमारे वायरलेस सेंसर्स हैं वो कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, कितने हॉपिंग पे वो कम्युनिकेट करते हैं, बाय डायरेक्शनल होते हैं, सेल्फ हीलिंग होते हैं, ऑटोमेटिक वो पाथ जनरेट कर लेते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग हमने अंडरस्टैंड करी। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे अब ये वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है, ये जो कंप्लीट पाथ बना रहा है जिसको हम बोलते हैं मेश टोपोलॉजी, ये कैसे क्रिएट करता है। कुछ तो इसमें फंडा होता है जो ये ऑटोमेटिक क्रिएट करता है अपना पाथ। तो कैसे करता है अब हम वो देखते हैं। सॉरी। सो हमने जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था एक रेजिडेंस हाउस जो हमारे 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड। फॉर एग्जांपल मैं तीनों फ्लोर्स में वायरलेस सेंसर्स एनरोल करने जा रहा हूं। मैंने वायरलेस सेंसर्स एनरोल कर दिए, तीनों फ्लोर्स पे मेरे एक एक रिसीवर इंस्टॉल्ड हैं, वायरलेस एक्सपैंडर जिसको बोलते हैं। अब वायरलेस एक्सपैंडर मैंने इंस्टॉल कर दिए, वायरलेस सेंसर्स मैंने सभी जगह पे इंस्टॉल कर दिए, डोर्स, विंडोज, जहां जहां पे PIR मोशन, वायरलेस कीपैड, सब कुछ कर दिया, करेक्ट। अब क्या होगा, वायरलेस रिसीवर मेरा नेटवर्क क्रिएट करेगा, वो नेटवर्क को बोलते हैं मेश टेक्नोलॉजी। तो उस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए इसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, 15 मिनट्स ऑफ टाइम, नंबर 1। नंबर 2, अब ये 15 मिनट्स ऑफ टाइम कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें इसको कुछ स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा वायरलेस रिसीवर को, जिससे वो अपना नेटवर्क बना सके। तो क्या करना पड़ता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वायरलेस रिसीवर फर्स्ट कनेक्टेड है, देन सेकंड है, देन थर्ड है, देन 4, 5, 6। अभी जो वायरलेस रिसीवर हैं, ये ध्यान रखना, ये रिसीवर इस रिसीवर से कम्युनिकेट नहीं करेगा। मतलब जितने भी रिसीवर हैं वो कम्युनिकेट सिर्फ कंट्रोल पैनल के साथ करेंगे। यहां पे आप देख रहे हैं सर्कल के बाद क्रॉस मारा हुआ है, मतलब एक दूसरे से मेरे वायरलेस रिसीवर कम्युनिकेट नहीं करते। वायरलेस रिसीवर में जो सेंसर्स होते हैं, मतलब इनके आगे जो यहां सेंसर्स लगे होंगे, वो मेरे इस रिसीवर से कम्युनिकेट करेंगे। जो इस रिसीवर में सेंसर होंगे वो इससे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन ये वाला रिसीवर इस वाले रिसीवर से कम्युनिकेट कभी नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब ये रिसीवर जो मैंने इंस्टॉल कर दिए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे इंस्टॉल कर दिए, अब मुझे इनका नेटवर्क क्रिएट करना है जो ये ऑटोमेटिक करेंगे। लेकिन उसके लिए इसको स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना कि भाई तुम नेटवर्क बनाना शुरू करो, ये हमें बोलना तो पड़ेगा ना, तभी करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, ये रिसीवर का कवर ओपन करना है, सभी रिसीवर्स के कवर ओपन करने हैं, मतलब जितने भी रिसीवर आपके लगे हैं कवर ओपन कर दो। कवर ओपन करके इन पे एक 3 पिन्स बने होते हैं जिसपे लिखा होता है टैम्पर डिसेबल। टैम्पर डिसेबल के 3 पिन्स, 3 या 2, आई थिंक 2 पिन्स होते हैं, तो 2 पिन लगे होते हैं टैम्पर डिसेबल के। उसके ऊपर जंपर अगर लगा है तो उस जंपर को निकाल देना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कमीशन मोड। कमीशन मोड मतलब जब तक हम वायरलेस एक्सपैंडर्स को कमीशन मोड में नहीं डालेंगे तब तक वो अपना मेश नेटवर्क क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, कमीशन मोड में डालने के लिए मतलब मेश नेटवर्क क्रिएट करवाने के लिए इस एक्सपैंडर को मुझे क्या करना होगा, एक्सपैंडर का कवर ओपन करना होगा और अंदर
टेम्पर डिसेबल की 2 पिन्स होंगी, उसके ऊपर अगर जंपर लगा है तो जंपर को हटाना होगा। तब उसके बाद ये 15 मिनट का टाइम लेता है मैक्सिमम, और ये अपना मेश नेटवर्क ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। ठीक है। सेकंड थिंग, अब आप थोड़ा यहां पे इमेज देख रहे होंगे कि ये क्या चीज है। ये भी बेसिकली कमीशन मोड में ही डाल रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता होगा कि एक हमारा कंट्रोल पैनल आता है एलीट 64-W। टेक्सीकॉम में प्रीमियर एलीट 64-W जो 5 कैटेगरीज ऑफ पैनल्स हैं, उसमें से एक कैटेगरी का पैनल जिसमें हमें इनबिल्ट वायरलेस सेंसर्स, इनबिल्ट वायरलेस जोन्स मिलते हैं। करेक्ट। सो ये पैनल का पीसीबी पार्ट दिखाया गया है, जिसको हम बोलते हैं वायरलेस रिसीवर। ठीक है। तो वायरलेस रिसीवर वाला पार्ट जो है, जिसकी 2 एंटेना आप देख रहे हो, इन दोनों एंटेनास के बीच में ये 3 पिन्स होती हैं, जिस पे लिखा होता है फिट फॉर कमीशन मोड। तो फर्स्ट 2 पिन्स पे फिट फॉर कमीशन मोड आपका होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी साइट पे 64-W पैनल लगा रहे हैं, लेट्स से मेरा 3 BHK हाउस है, 1000 स्क्वायर फीट एरिया, सिंगल फ्लोर, 3 BHK हाउस, वहां पे मैं 64W पैनल लगाने जा रहा हूं, और मैंने 20 वायरलेस सेंसर्स इंस्टॉल कर दिए हैं। एनरोल करके, प्रोग्रामिंग करके मैंने इंस्टॉल कर दिए, माउंट कर दिए हैं 20 सेंसर्स। अब ये 20 सेंसर्स का नेटवर्क भी बनाना जरूरी है ना, जिससे वो कम्युनिकेट करेगा। अब वो कम्युनिकेट कैसे करना स्टार्ट कैसे करेगा, मैश नेटवर्क कैसे स्टार्ट करेगा, यहां पे मुझे जंपर डालना होगा पहली 2 पिंस पे। टोटल 3 पिंस है, 1 2 3। तो फर्स्ट 2 पिंस पे मुझे जंपर डालना होगा। तो क्या होगा, फिट फॉर कमीशन मोड, मतलब कमीशन मोड मेरा स्टार्ट हो जाएगा, और अगले 15 मिनट में ये पूरा नेटवर्क क्रिएट कर लेगा ऑटोमेटिक। तो 2 चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अगर आप एक्सपैंडर्स यूज कर रहे हो, इसका कमीशन मोड स्टार्ट कैसे करना है, कवर ओपन करना है, टेम्पर डिसेबल की जो पिंस हैं उस पे जंपर निकाल देना है अगर लगा है तो। इसको बोलते हैं कमीशन मोड स्टार्ट करना इन एक्सपैंडर्स। इन 64W कंट्रोल पैनल कमीशन मोड स्टार्ट करना है तो जंपर डाल देना है फिट फॉर कमीशन मोड की पिंस पे, पहली 2 पिंस पे। ठीक है। और 15 मिनट के बाद इसका कमीशन मोड को हमें बंद भी करना है, ऑफ भी करना है। यह भी ध्यान रखना, कमीशन मोड में छोड़ के ही नहीं चले जाना कि हो गया काम, वो प्रॉब्लम देगा। नेटवर्क जब क्रिएट हो गया बस काम खत्म हो गया। इसके बाद जो यहां पे जो जंपर है, पहले 2 पे उसको हटा के 2 और 3 पे डालना है, कमीशन मोड ऑफ हो जाएगा। एक्सपैंडर का कमीशन मोड कैसे ऑफ होगा, कवर को वापस लगा देना है, सॉरी, कवर से पहले जो जंपर है टेम्पर डिसेबल का वो डाल देना है, जंपर जो है टेम्पर डिसेबल पे वो डाल देना है वापस, और कवर क्लोज कर देना है। तो इसका भी कमीशन मोड ऑफ हो जाएगा एक्सपैंडर का। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे कंप्लीट होता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं रिकोशे मॉनिटर और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेंसर्स कि किस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं, और हम क्या क्या ट्रबल शूटिंग प्रोसेस कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं जब हम रिकोशे मॉनिटर सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको शो करता हूं, जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले आपको रिकोशे मॉनिटर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, सेम लोकेशन से डाउनलोड करना है जहां पे आपका विंटेक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। Techsy.com वेबसाइट है हमारी इंटरनेशनल वेबसाइट, वहां पे प्रोडक्ट्स में जाके सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल्स में जाके आपको रिकोशे मॉनिटर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। और जब आप रिकोशे मॉनिटर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे तो आप उस सॉफ्टवेयर को विंटेक सॉफ्टवेयर में ही एक ऑप्शन आता है, वहीं से ही ओपन कर सकते हो। ठीक है। मैं आपको शो करता हूं।
जैसे विंटेक्स हमने ओपन किया, मैं अकाउंट ओपन करने जा रहा हूं, एक मैंने डेमो पैनल लगा रखा है। गाइस जस्ट अ मिनट, मैं एक बार इसे कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि आपने लास्ट सेशन में सीखा होगा कि विंटेक्स सॉफ्टवेयर कनेक्ट करने के लिए हमें यूएसबी कॉम केबल लगानी पड़ती है पैनल के साथ, तो वही मैं लगाने जा रहा हूं। मैंने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट पे जाएंगे, कनेक्ट यूजिंग पीसी कॉम, तो ऑनलाइन रेडी हो गया। जब ऑनलाइन रेडी हो जाता है, इसके बाद आपने देखा होगा रिकोशे मॉनिटर वाला हाईलाइट हो गया। ठीक है, जब आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये ग्रिड आउट हो जाएगा। जब आप कनेक्टेड होते हैं कंट्रोल पैनल के साथ, तब आपको ये रिकोशे वाला जो टैब है हाईलाइट हो जाता है। तो अभी यहाँ पे मेरे सॉरी, अभी मेरे जो यहाँ रेजिडेंस में है 3-4 वायरलेस सेंसर्स हैं, उसको देखते हैं वो कौन कौन से हैं। क्लिक करेंगे रिकोशे पे, तो गाइज अभी आप देख सकते हैं ये मेरा वायरलेस एक्सपैंडर है। कौन सा एक्सपैंडर है? जो 64W कंट्रोल पैनल के अंदर है। ठीक है, 32 XPW, मतलब मेरे पास मैक्सिमम 32 वायरलेस जोन्स की कैपेसिटी है। और अभी मैंने करंटली कितने सेंसर्स एनरोल कर रखे हैं? 4 सेंसर्स, 1 2 3 4। तो एक एक करके देखते हैं। आप ये देख रहे होंगे साउंडर का निशान बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है। तो साउंडर पे अगर हम क्लिक करते हैं, ये मेरा वायरलेस साउंडर है। तो वायरलेस साउंडर अभी मेरा नॉर्मल स्टेट में है। नॉर्मल स्टेट मतलब ना ही इस पे कोई टेम्पर है, डिवाइस फॉल्ट भी ठीक है, पावर फॉल्ट भी नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग नॉर्मल है, मतलब ग्रीन कलर में है। करेक्ट, मींस देयर इज नो फॉल्ट अवेलेबल ऑन माय वायरलेस सेंसर। कोई भी फॉल्ट मेरा अभी वायरलेस साउंडर में नहीं है। अगर इसका लो बैटरी होता तो मेरा पावर फॉल्ट पे रेड हो जाता। अगर ये टैंपर होता, मतलब कवर किसी ने ओपन कर रखा है, तो टैंपर पे रेड हो जाता। और अगर इसका सिग्नल नहीं आ रहा होता वायरलेस रिसीवर के ऊपर, वायरलेस रिसीवर के पास अगर सिग्नल नहीं पहुंचता, तो ये ब्लू कलर में हो जाता और इधर लिखा था पोल एरर। ठीक है, तो मतलब आप ईच एंड एवरी वायरलेस सेंसर के ईच एंड एवरी ट्रबल या नॉर्मल स्टेट को चेक कर सकते हो, चाहे वो टेम्पर हो, चाहे वो बैटरी फॉल्ट हो, चाहे वो नॉर्मल स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि सारे सेंसर्स मेरे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं पैनल के साथ। क्यों? क्योंकि जो मैंने कंट्रोल पैनल लगा रखा है ना, वो मैंने मिडल ऑफ द हाउस लगा रखा है। तो मिडल ऑफ द हाउस लगाने से आपको जैसे आइडिया होगा कि जैसे 2 BH के हाउस जैसे होते हैं दिल्ली में जनरली इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हमारा घर है, स्ट्रक्चर है, और मैंने मिडल ऑफ द हाउस में मैंने पैनल लगा रखा है, तो 2 सेंसर्स मेरे लेफ्ट साइड पे हैं पैनल के, 2 सेंसर्स मेरे राइट साइड पे हैं पैनल के। तो ये जो नेटवर्क क्रिएट किया है इसने ऑटोमेटिक किया है, इसमें मेरा कोई रोल प्ले नहीं है, ना ही मैं इसको चेंज कर सकता हूं। जैसे ही मेरे सेंसर्स को नियर बाय रिसीवर मिलेगा या नियर बाय कोई सेंसर मिलेगा, ये ऑटोमेटिक वैसा ही शो करेगा यहाँ पे। करेक्ट। अब यहाँ पे अब देखेंगे, एक और देखते हैं। जो ये तो बाकी 3 तो नॉर्मल में दिखा रहा है, ये रेड दिखा रहा है। ये रेड क्यों दिखा रहा है ये देखते हैं। ये देखिए, ये मेरा बेसिकली यहाँ पे मैंने सेंसर लगा रखा है, ड्यूअल सेंसर, जिसमें वाइब्रेशन और मैग्नेट दोनों है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रीड पे रेड है। क्यों रेड है? क्योंकि ये मैंने मेन डोर पे लगा रखा है और मेन डोर मेरा करंटली ओपन है। ठीक है,
अभी देखिए मैं मेन डोर को क्लोज करता हूं, जस्ट अ मिनट। सॉरी गाइस, फिर से किसी ने ओपन कर दिया। एक्चुअली बहुत ज्यादा यहाँ पे ये मेन डोर यूज होता है, इसलिए तो क्या होता है कि जैसे ही आप डोर को क्लोज करेंगे आपका डोर यहाँ पे रीड भी ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप ईच एंड एवरी सेंसर्स का यहाँ पे डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। करेक्ट। अब एक और चीज हम देखते हैं यहाँ पे, जब हम पैनल को सॉरी रिसीवर को कमीशन मोड पे डालते हैं। सो गाइज आपने यहाँ पे देखा नीचे कलेक्टिंग सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाने लग गया। और तो ये बेसिकली क्या करता है, हमने अपने कंट्रोल पैनल को कमीशन मोड पे डाल दिया या फिर रिसीवर को जब कमीशन मोड पे डाल दिया, तो मैंने अभी किया क्या है, सेम यही वाला प्रोसेस किया है जो यहाँ पे दिखाया गया है। जस्ट अ मिनट, ये वाला प्रोसेस। तो ये कमीशन मोड पे डालने से क्या होता है आपको अब थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं। जस्ट अ मिनट। ये एक हमारी वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कुछ इस तरह से जब आप कमीशन मोड पे डालते हैं तो वो कुछ इस तरह से बिहेव करता है। तो कमीशन मोड पे डालने के बाद अगले 15 मिनट तक ये नेटवर्क क्रिएट करता है और 15 मिनट के बाद ये नेटवर्क इस तरह से बना के दिखा देता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं मेरे टोटल 32 वायरलेस सेंसर्स दिख रहे हैं और 3 टाइप के कलर्स दिख रहे हैं। नंबर 1 इज ग्रीन, देन येलो एंड देन रेड। ग्रीन का मतलब क्या है, जो सिग्नल स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर सेंसर की वो बहुत बढ़िया है। मींस सिग्नल स्ट्रेंथ फ्रॉम द सेंसर टू द रिसीवर इज कंसिडर एज वेरी गुड। येलो मतलब मीडियम रेंज है और रेड मतलब कि उसका सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत लो है। करेक्ट। अब मैं अपना कर्सर किसी एक सेंसर पे लेके जाता हूं। ये देखिए आप यहां पे देख रहे हैं ब्लैक डॉटेड लाइंस। किसी भी सेंसर पे अगर मैं लेके जाऊं तो ये ब्लैक डॉटेड लाइंस दिखा रहा है। अब ये ब्लैक डॉटेड लाइंस का क्या मतलब होता है, जो आपने इसका एक फीचर पढ़ा है सेल्फ हीलिंग। ये सेल्फ हीलिंग इसी को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डेटा सिक्योरिटी, सिग्नल सिक्योरिटी। मतलब राइट नाउ अभी अगर मैं 10 नंबर सेंसर की बात करूं तो 10 नंबर सेंसर मेरा सिग्नल भेज रहा है नंबर 2 को, नंबर 2 सेंड कर रहा है 24 को और 24 सेंड कर रहा है रिसीवर को। बट बाय चांस अगर नंबर 2 मेरा किसी प्रॉब्लम की वजह से खराब हो जाए और मुझे यहां से इसको रिमूव करना पड़े, तो नंबर 10 फिर कैसे सिग्नल भेजेगा। उसके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। एक तो एक नंबर 1 अगर आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन नंबर 1 पे भी जा रहा है, नंबर 8 पे भी जा रहा है। तो मतलब जो 10 नंबर सेंसर है उसके पास इतने ऑप्शंस हैं सिग्नल सेंड करने की। ठीक है। बेस्ट पॉसिबल पाथ तो अभी ये चूज कर ही रहा है, जो ये सेंड कर रहा है 10 से 2, 2 से 24, 24 से एक्सपैंडर। बट अगर बीच में इसका पाथ खराब भी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए, स्टिल 10 जो है नंबर सेंसर वो सिग्नल सेंड कर सकता है नियर बाय डिफरेंट सेंसर से। ठीक है। सो ईच एंड एवरी सेंसर्स आप देख रहे हैं अपनी मेमोरी में सेव करके रखता है डिफरेंट पाथ। डिफरेंट पाथ वो अपने सेव करके रखता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उस डिफरेंट पाथ से सिग्नल सेंड कर सकता है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिकोशे मॉनिटर। इसी को ही रिकोशे मॉनिटर कहा जाता है।
और अगर एक और चीज मैं इसमें हाईलाइट करना चाहता हूं, अगर मैं यहाँ पे आपको एक सेंसर का सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 4 to 15 इज वेरी गुड सिग्नल स्ट्रेंथ। देखिए इसके बार्स इज कंसिडर एज वेरी गुड, देन 15 से एक्सपैंडर पे जा रहा है, वो थोड़ा सा लो है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर सिग्नल स्ट्रेंथ कैसे फ्लो हो रहा है, किस पाथ से किस पाथ तक कितना उसका स्ट्रेंथ है, वो भी यहाँ पे शो करता है। ठीक है, ओके, मूविंग टू दी प्रेजेंटेशन, जस्ट अ मिनट। तो गाइज आई बिलीव आपको समझ में आया होगा, वायरलेस सेंसर्स को जब हम एनरोल करते हैं, उसको वायरलेस सेंसर्स को हमें चेक करने के लिए रिकोशे मॉनिटर सॉफ्टवेयर पे कैसे देखना है, ट्रबल शूट कैसे करना है, डायग्नोस्टिक्स कैसे करना है। करेक्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने बताया कि वायरलेस सेंसर्स वर्क करते हैं इंडोर एरिया में। अब इंडोर एरिया में इसको वर्क करवाने के लिए देर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो हमें ध्यान रखना पड़ता है। पैरामीटर्स क्या होते हैं? एवरी वायरलेस टेक्नोलॉजी को वर्क करने के लिए उसके टाइप का एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अगर वायरलेस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो आपको वायरलेस सेंसर्स में प्रॉब्लम फेस होगी, प्रॉब्लम मिलेगी, वो आपस में कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। अब कौन कौन सी चीजों से इंटरफेरेंस होता है और कौन कौन सी चीजें हैं जो वायरलेस सेंसर्स को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने से रोकती हैं? नंबर 1 इज वाटर। सो वाटर से इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हाई होती है। सो इसका मतलब हम वायरलेस सेंसर्स को वॉशरूम एरियाज या फिर जैसे जो बाथिंग एरियाज होते हैं वहां पे हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां का जो वाटर कंटेंट होता है इन द एयर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और वाटर से हमारी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हाई होती है। मेटल, अगर कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट है तो हम अपने वायरलेस सेंसर्स को मेटल ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली माउंट नहीं करेंगे। एल्यूमिनियम पे वर्क कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कोई मेटल पे आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है और कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, देन कंक्रीट ब्लॉक। जनरली फार्म हाउसेज में जो वॉल्स बनी होती हैं या पिलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कंक्रीट होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, जिससे कि इंटरफेरेंस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें वहां पे भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमें वायरलेस रिसीवर्स, जिसको हम वायरलेस एक्सपैंडर्स बोलते हैं, वो हमें थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन साइट टू साइट, कहाँ पे हमें यूज करना है वायरलेस एक्सपैंडर्स और कहाँ पे हमें कितनी क्वांटिटी यूज करनी है। देन टिंटेड ग्लासेस, उसका मीडियम रहता है। क्लियर ग्लास का मतलब ग्लासेस अगर है तो उसका बहुत कम इंटरफेरेंस होता है। सो ऑल दीज आर दी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी होती हैं जब आप वायरलेस सॉल्यूशन कहीं पे भी सजेस्ट करते हैं। तो यहां तक अगर मैं बात करूं तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वायरलेस सॉल्यूशन हमें कहां कहां पे सजेस्ट करना चाहिए और कहां कहां पे सजेस्ट नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए वाला मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देता हूं। हमें कहां पे वायरलेस सॉल्यूशन सजेस्ट नहीं करना चाहिए? आउटडोर एरियाज, पेरीमीटर बाउंड्री, हमें वहां पे वायरलेस सॉल्यूशन कभी भी सजेस्ट नहीं करना। फैक्ट्री, वेयर हाउस, जहां पे मशीनरीज होती हैं, बहुत बड़े बड़े रैक्स होते हैं, 40 फीट रैक्स होते हैं, फ्लिपकार्ट वेयर हाउसेज में, amazon वेयर हाउसेज में, DHL वेयर हाउसेज में, वहां पे आप वायरलेस सॉल्यूशन सजेस्ट नहीं करेंगे। वहां पे सिर्फ और सिर्फ वायर्ड सॉल्यूशन सक्सेसफुल रहेगा। एक्सेप्ट इसके अलावा बाकी सभी लोकेशंस पे आप वायरलेस सॉल्यूशंस दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू हैव गिवन दी करेक्ट सॉल्यूशन। आपने प्रॉपर सॉल्यूशन करेक्ट दिया है, कोई इशू फिर नहीं आता। ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल।
सो रिपु, अगेन, हाँ just one moment before आगे जाने के लिए पहले, like can we just have one round of questionnaire? जो भी questions है आप will pause for like 2-3 minutes. जो भी important questions है अभी पूछ सकते हैं, otherwise end में पूछ सकते हैं आप लोग. I श्योर, नो have प्रॉब्लम। enabled people to unmute themselves. If you have any questions, जो topics अभी तक cover किया, you can ask. You can unmute yourself and you can ask the question. इसके यस, बाद हम सेंसर्स कैसे लर्न करना, विल गेट इनटू दैट, बट बिफोर दैट एनी क्वेश्चंस? एंड गाइस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जितना अभी तक हमने समझा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिएगा, बिकॉज हमारे पास टाइम उतना ही लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि आपकी कोई पुरानी साइट चल रही है और उसमें कोई इशू आया है, आप वो क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज आस्क, अभी पूछ सकते हैं। आई सॉ समवन रेज देयर हैंड, चेतन और समवन. आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी. Okay, there is one question. It says, how many expanders can we monitor in Ricochet? तो हाउ मेनी एक्सपैंडर्स यू कैन मॉनिटर इन रिकोशे, मतलब हम रिकोशे में कितने एक्सपैंडर्स मॉनिटर कर सकते हैं, जितने भी आपने लगाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पैनल में 10 एक्सपैंडर्स लगाए हैं, वायरलेस एक्सपैंडर्स 10 लगाए हैं, तो आप 10 के 10 आप मॉनिटर कर सकते हैं वन बाय वन। क्या होता है जब आप वायरलेस रिकोशे मॉनिटर ओपन करते हैं, तो जब आप यहाँ पे रिकोशे मॉनिटर ये आपने जो ओपन किया, ये मेरा फर्स्ट एक्सपैंडर दिखा रहा है बीच में जो आप येलो वाला देख रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने 10 एक्सपैंडर्स लगाए हैं, तो यहाँ पे आपके नंबर्स आते जाते हैं। वन, यहाँ पे ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे एक्सपैंडर्स यहाँ पे दिखाएगा। तो आप उस पर क्लिक करेंगे 1 पे तो 1 का दिखाएगा, जब 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 का दिखाएगा, 3 पे करेंगे तो 3 का दिखाएगा। एट ए टाइम एक स्क्रीन पे एक एक्सपैंडर दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता एक ही स्क्रीन पे मैं 10 एक्सपैंडर्स को एक साथ देख लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। वन बाय वन, वन एक्सपैंडर, लेकिन सभी एक्सपैंडर्स देख सकते हैं जितने मेरे सिस्टम पे कनेक्टेड है, वन बाय वन। ठीक है, नेक्स्ट Yeah, क्वेश्चन। maybe you can click on that row wise and star view on. या Yes. नहीं, बट दिस इज बेसिकली फॉर द सेंसस Sensor. पार्ट ना। Got it. Got it. हाँ, एक्सपैंडर्स आपको वन बाय वन ही दिखेंगे। ठीक है, वो नेटवर्क व्यू यहाँ पे दिखाता है 1 2 3 4 5 6 जितने एक्सपैंडर्स होंगे, आप क्लिक करिए, उसी पे आपको शो करेगा। Okay. There is other question from Umesh. He's asking, is the battery consumption of sensors, does it vary when it is hopping and without hopping? देखिए, बैटरी कंजम्पशन और जो हॉपिंग वाला प्रोसेस है, इट इज ऑलरेडी इन बिल्ड इन द सेंसर, उसमें हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम चाहें कि हम नेटवर्क को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, मेश नेटवर्क हम अपने अकॉर्डिंग बना लें कि फर्स्ट सेंसर सेकंड को हॉप करे, सेकंड वाला थर्ड को करे, थर्ड वाला रिसीवर को करे, ये हम नहीं कर सकते। अगर ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है रिसीवर के साथ, तो वो वैसे ही करेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम रिसीवर का लोकेशन थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जिससे नेटवर्क दोबारा से वो अपना क्रिएट करेगा जब हम लोकेशन चेंज करेंगे, और अपने अकॉर्डिंग मैश नेटवर्क बनाएगा। नंबर वन। नंबर टू, बैटरी कंजम्पशन वो उसके अकॉर्डिंग ही करता है। अगर नियर बाय उसको सेंसर मिलेगा तो वो नियर बाय को सेंड करेगा, अगर नियर बाय उसको सेंसर नहीं मिलेगा
तो जितना भी उसका डिस्टेंस कैपेबिलिटी है उस पर्टिकुलर वायरलेस सेंसर की ट्रांसमिट करने की सिग्नल को, वो वहां तक ट्रांसमिट करने की कोशिश करेगा। अगर उसको मिल गया ठीक है, नहीं मिलेगा तो वो आपको पोल एरर दे देगा। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने लोकेशन ऑफ योर एक्सपैंडर एंड द लोकेशन ऑफ योर सेंसर्स कैसे बनाया है, कैसे स्ट्रक्चर वहां का आपने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ही वो कंजम्पशन करता है। तभी हम बोलते हैं इन केस ऑफ वायरलेस, अगर आपको फिर भी डाउट है, हमारी टेक्सीकॉम की कंप्लीट टीम अवेलेबल है, नॉर्थ में भी अवेलेबल है, वेस्ट में भी है, साउथ में भी है। टेक्निकल पर्संस की बात कर रहा हूं, तो आप कंसल्ट करिए, आराम से सॉल्यूशन डिजाइन करिए। जल्दबाजी में वायरलेस सॉल्यूशन कभी भी डिजाइन नहीं करेंगे। ठीक है, Okay. यस। There's one final question before we move back to presentation. Uh, yeah, he's asking panel limitation for Ricochet monitor. Is it? There is no limitation, sir. जो भी पैनल यूज करते हैं इसके साथ वायरलेस एक्सपैंडर्स है, आप Ricochet monitor यूज कर सकते हैं. Just to follow up on Umesh question about battery life getting shortened because of hopping. सर इसके वजह से बहुत very limited impact होता है. वन थिंग इज वी कांट कंट्रोल कैसे हॉप करेगा, बट इसके बैटरी के ऊपर इसका इफेक्ट इज वेरी मिनिमल बिकॉज हॉपिंग इट्स जस्ट लाइक अनदर पोल, दैट्स ऑल, ज्यादा नहीं कम. सर देखिए, वो तो इसका टेक्नोलॉजी है, हॉपिंग करना तो टेक्नोलॉजी है, और हॉपिंग की वजह से ही वो बैटरी कम कंज्यूम करता है। ठीक है, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि अगर वो हॉप नहीं करेगा तो बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर वो हॉप करके डायरेक्टली सेंड कर रहा है रिसीवर को सिग्नल, दैट इज ऑल्सो फाइन। मेरा मतलब टर्मिनोलॉजी समझाने का बस यही वे था कि लो बैटरी कंजम्पशन वो कैसे यूज होता है। अगर कोई पूछे कि लो बैटरी कैसे होता है सर, कि वो बैटरी कम कम कंज्यूम करता है बिकॉज ऑफ द हॉपिंग प्रोसेस। ठीक है, ओके, आई थिंक Yeah, we're running short, we can go back to the presentation. ओके, सो गाइज, अभी तक हमने जो समझा उसके बाद अब हम देखेंगे कि वायरलेस सेंसर्स को एनरोल कैसे किया जाता है सिस्टम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वायरलेस सेंसर्स जोन्स पे एनरोल होते हैं। सेकेंड थिंग, हम जैसे वायर्ड सॉल्यूशन में भी समझ चुके हैं कि जोन्स में एनरोल करने के बाद हमें वहां जोन्स की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो जोन्स में क्या क्या प्रोग्राम करना पड़ता है? जोन टाइप। जोन टाइप क्या होता है? अगर डोर कॉन्टैक्ट है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट जिसको बोलते हैं, तो वो डोर पे लगा है, तो डोर पे अगर लगा है तो उसको डिले टाइम चाहिए, एंट्री के टाइम पे भी, एग्जिट के टाइम पे भी, करेक्ट? तो ये जो वर्किंग है, डिले उसको देना है, किसी को हमें डिले नहीं देना, किसी को हमने इंस्टेंट बनाना है। पैनिक बटन्स को 24 आवर्स एक्टिव रखना है। तो ये कैसे वर्क करता है? प्रोग्रामिंग में इसको हम बोलते हैं जोन टाइप। ठीक है, तो हमें जोन टाइप सेट करना होता है, जोन टेक्स्ट देना होता है, कस्टमाइज नेम जिसको बोलते हैं, कस्टमर कहता है इसको हम कस्टमाइज नेम देना चाहता हूं, तो वो भी कर सकते हैं। देन उसका मोड होता है, सेंसर्स के मोड होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, हमें चेंज नहीं करने होते, और एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हम कभी चेंज नहीं करते। तो ये चार चीजें होती हैं वायरलेस सेंसर्स के एनरोलिंग के टाइम पे। ठीक है, नाउ देखते हैं वायरलेस सेंसर्स की प्रोग्रामिंग। सो बिफोर दैट मैं ओपन करता हूं डायरेक्टली यूट्यूब में। सो गाइज, यहां पे जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू कि वायरलेस सेंसर्स की एनरोलिंग कैसे होती है एंड हाउ सिंपल इट इज। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे एक्सपर्ट बन जाओगे वीडियो देखने के बाद, बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि टेक्सीकॉम वायरलेस सॉल्यूशन पे अगर आप वर्क करते हैं तो उसका एनरोलिंग कितना सिंपल है प्रोग्रामिंग में जब हम इसकी करने जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे माइक्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट की एनरोलिंग। जस्ट अ मिनट। Ribu, you need not worry about sharing the computer audio. Just go and play the video and use your voice to explain what's happening. ओके,
तो माइक्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट को एनरोल करने के लिए कीपैड पे इंजीनियर कोड आपको प्रेस करना है 1234। 1234 करने पे जोन सेटअप आएगा। जोन सेटअप के बाद लर्न मोड आपने प्रेस करना है एंड देन यस बटन प्रेस करना है एंड यस अगेन करेंगे तो 20 सेकेंड टाइम स्टार्ट हो जाएगा और माइक्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट के ऊपर ये जो बटन बना है बस इसको आप प्रेस करके रखेंगे 3 to 4 सेकेंड्स तक और ये एनरोल हो गया। सो अगेन मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। 1234 आपको प्रेस करना है। 1234 प्रेस करने के बाद जब जोन सेटअप आ जाएगा, जोन सेटअप के बाद आपको प्रेस करना है ओमिट बटन। तो ओमिट बटन से लर्न मोड स्टार्ट हो जाता है। लर्निंग मोड जब आपका लर्निंग मोड में आप आ जाते हैं तब आप ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके से आपको ये वायरलेस जोन पे ले जाता है, जो भी नेक्स्ट अवेलेबल वायरलेस जोन है उस पे आएंगे। उसके बाद जब दोबारा ओके करेंगे एक 20 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो अब टाइमर के टाइम पे हमें उसकी फ्रीक्वेंसी एनरोल करनी है। तो एनरोल करने के लिए आपने माइक्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट के आगे बटन बना था व्हाइट वाला, उसको 3 to 4 सेकेंड्स के लिए आप कॉन्टिन्यूस प्रेस करके रखेंगे और आपका वायरलेस सेंसर एनरोल हो गया। नाउ लेट अस सी माइक्रो शॉक सेंसर का एनरोलिंग कैसे करते हैं। आई मीन किसी को वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए थोड़ा डिले लग रहा है तो आई एम शेयरिंग ऑल द लिंक्स, यूट्यूब लिंक्स चैट बॉक्स पे लिख रहा हूँ। इफ यू वांट टू वॉच इट लेटर, बाद में देखना है तो ओपन द लिंक एंड यू कैन वॉच इट स्लोली। वो बहुत इजी है हाउ टू ऐड दिस वायरलेस सेंसर्स। चैट बॉक्स पे मैं लिंक भेज रहा हूँ। राइट। सो बिफोर बिफोर वायरलेस माइक्रोशॉक मैं आपको एक बार वायरलेस कैप्चर, जिसको PIR मोशन सेंसर, जो हमारा न्यू रेंज लॉन्च हो चुका है, उसका वीडियो देखते हैं कैसे एनरोलिंग करना है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वायरलेस PIR मोशन सेंसर को माउंट कैसे करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो बैक प्लेट होती है उसमें आपकी मार्किंग भी दे रखी है कहाँ पे आपको प्रॉपर होल्स करने हैं एंड फिक्स करना है स्क्रू। तो पहले आपको फिक्स करना सिखाया जा रहा है कि फिक्स कैसे करना है। उसके बाद दे आर शोइंग हाउ टू एनरोल। तो अगेन जोन नंबर पे लर्निंग स्टार्ट हुआ एंड बैटरी डाल। आई एम स्टॉपिंग हियर, एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। सो सेम प्रोसीजर है, आपको वायरलेस जोन नंबर पे जाना है। लर्निंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा 20 सेकेंड्स का। अब यहाँ पे कोई बटन प्रेस नहीं करना, इसमें सिंपली आपने बैटरी इंसर्ट कर देना है PIR मोशन में और आपका वायरलेस PIR मोशन एनरोल हो जाएगा नेक्स्ट जोन पे। ध्यान रखना, एक जोन पे एक ही सेंसर एनरोल होगा। अगर उसी जोन पे दोबारा कोई और नया सेंसर एनरोल करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं एनरोल होगा। ठीक है। तो PIR यहाँ पे आप देख रहे हैं वो एनरोल। इसके बाद ये डिफरेंट मोड्स है। मेन मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो एनरोलिंग प्रोसेस था। जस्ट अ मिनट। अब हम देखेंगे ड्यूअल सेंसर, शॉक एंड कॉन्टैक्ट, जो एक ही हमारे सेंसर के अंदर दो टेक्नोलॉजी हैं, वो कैसे एनरोल होता है। सो अगेन यहाँ पे इन्होंने पहले दिखाएंगे पहले माउंट कैसे करना है, माउंट करने के बाद जोन पे एनरोल कैसे करना है। ठीक है, तो देखते हैं।
फ्रंट कवर आप ओपन करेंगे, स्क्रू ओपन करेंगे, जो अंदर का पीसीबी है वो भी आप निकालेंगे और पहले बैक प्लेट को माउंट करेंगे। ठीक है, स्क्रू लगाने के उन्होंने पॉइंट्स भी बता रखे हैं कहाँ पे स्क्रू लगाना है। देन पीसीबी को लगाएंगे, डिप स्विचेस ऑन करेंगे फॉर एनरोलिंग। कोई भी एक डिप स्विच एम और एस को ऑन करेंगे, जोन नंबर पे जाएंगे, जब टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 20 सेकेंड का, तो यहाँ पे ब्लैक वाला बटन बना है, उसको होल्ड करके रखेंगे, आपका एनरोलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं आगे इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि आगे ये फिर मैग्नेट को कैसे माउंट कर रहे हैं वो सब दिखा रहे हैं, बट जो एनरोलिंग प्रोसेस है वो यहीं तक है। और गाइस आपने वो जो डिप स्विचेस देखे थे, जस्ट अ मिनट, अगर आप इसमें मैग्नेट और शॉक दोनों चाहते हैं तो एम को भी ऊपर कर दीजिए और एस को भी ऊपर कर दीजिए आफ्टर एनरोलिंग। एनरोलिंग के टाइम पे तो आपने किसी एक को ऊपर करना है, डिप स्विच को, इधर एम और एस। ठीक है, इसके बाद जब एनरोल हो जाएगा, अगर आप दोनों चीजें चाहते हैं, मैग्नेट भी और शॉक भी, तो आप एम को भी ऊपर करेंगे, अप करेंगे, और शॉक का भी डिप स्विच अप कर देंगे, तो इसमें आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। अगर कोई एक चाहते हैं तो पर्टिकुलर वही अप करेंगे, मतलब मैग्नेट चाहते हैं तो मैग्नेट अप, शॉक चाहते हैं तो शॉक अप। करेक्ट। सो दिस इज हाउ सिंपल, इतना सिंपल है वायरलेस सेंसर्स की एनरोलिंग इन टेक्सीकॉम पैनल्स। अब हम देखेंगे वायरलेस की फॉब की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। जैसे आपको बताया था कि वायरलेस की फॉब जोन पे एनरोल नहीं होता, वायरलेस की फॉब कहां एनरोल होता है, यूजर पे। एक्सेप्ट की फॉब ऑल द सेंसर्स जो हैं वो आपके जोन्स पे ही एनरोल होते हैं, लेकिन सिर्फ की फॉब एक ऐसा सेंसर है जो यूजर पे एनरोल होता है। ठीक है, तो इसकी वीडियो देखते हैं। सो हम इसे मास्टर यूजर कोड पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये यूजर नंबर पे जा रहा है, मास्टर यूजर प्रोग्राम्ड होता है 01 पे। सो ये प्रोसीजर है उस यूजर नंबर पे जाने का। सो 001, अभी इन्होंने 002 पे कर रहे हैं, लेकिन हम इसे कहीं पे भी कर सकते हैं, 001 या 002। पावर ऑन एलईडी को पहले ऑन करके रखेंगे, प्रेस एंड होल्ड, और छोड़ देंगे, बस ये आपका एनरोल हो गया। इनपुट एलईडी मींस की फॉब इज एनरोल्ड। अब डिलीट कैसे करना है की फॉब को वो दिखाया जा रहा है। फ्री, सो फ्री मींस कि वो स्मार्ट की वहां से डिलीट कर दी है। ठीक है, सो सिंपल प्रोसीजर था, जिस भी यूजर पे आपको एनरोल करना है आप उस यूजर पे जाएंगे, उस यूजर पे जाने के बाद जो प्रोसेस दिखाया गया था वो फॉलो करेंगे, और स्मार्ट की को जब 20 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा तो स्मार्ट की को सिर्फ पावर ऑन करना है, 3 to 4 सेकंड तक पावर ऑन का बटन प्रेस करके आपका इनपुट एलईडी जब आ जाएगा तो वो एनरोल हो जाएगा। और जब फ्री करना है, फ्री का मतलब डिलीट करना, वो भी प्रोसीजर यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम देखेंगे वायरलेस साउंडर की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। टेक्सीकॉम वायरलेस साउंडर ओडीसी 5-W।
जस्ट सेकेंड। वेलकम टू लो वोल्टेज। आज हम सीखेंगे टेक्सीकॉम वायरलेस साउंडर। पार्ट नंबर है ओडीसी 5W को एनरोल कैसे करते हैं 48W पैनल के अंदर। तो हम पहले टेक्सीकॉम का जो साउंडर है इसके अंदर का स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे बैटरीज लगती हैं, 8 बैटरियां लगती हैं, 4 आगे 4 पीछे। ये हम कनेक्ट कर देंगे बैटरीज को ऐसे। देन यहाँ पे 3 जंपर्स हैं। अगर इसे आप ध्यान से देखें, एक पावर का है, एक कंफर्ट एलईडी है और थर्ड साउंडर टाइमर है। तो हम यहाँ पे तीनों जंपर्स पे ऑन पोजीशंस पे डाल देंगे। जो पावर ऑन और ऑफ का जंपर है उसको अभी हम अपने हैंड में रख लेंगे। इसको हम लास्ट में डालेंगे एनरोलिंग के टाइम। नाउ इसके केस को हम क्लोज कर देंगे। अब हम सीखेंगे कि साउंडर को पैनल में एनरोल कैसे करते हैं। उसके लिए 1 2 3 4 प्रेस करेंगे, जोन सेटअप में जाएंगे, ओके करेंगे। वायरलेस जोन स्टार्ट होते हैं 009 से, तो हम 009 पे जाएंगे। 009 पे कुछ भी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, नॉट यूज्ड। अब इसको अगर हमें एनरोल करना है साउंडर को तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे रीसेट का बटन है, ये आप एक बार प्रेस कर दीजिए। लर्निंग स्टार्ट हो जाए, देन आपको जंपर ऑन पोजीशन में डाल देना है। अब आप देख सकते हैं कि पैनल पे साउंडर अपने आप एनरोल हो गया है। अब आप इसको ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कस्टम लिखा आता है और यही इसका जोन टाइप नेम होता है। इसके बाद आप बाहर आ जाइए टोटली। नाउ अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, पहले आप इसका कवर क्लोज करेंगे। कवर क्लोज करने के बाद ये इसका टेम्पर बटन है। टेम्पर को आपने अपने हैंड से प्रेस करके रखना है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट के लिए। और अब आप देख सकते हैं कि अब ये 2 एलईडीज फास्ट फ्लैश हो रही हैं ऑल्टरनेटिवली। ये 2 मिनट तक फ्लैश होती रहेंगी। 2 मिनट के बाद जब ये एलईडीज बंद होंगी और जैसे ही मैं टेम्पर का बटन छोड़ूंगा तो साउंडर बजने लग जाएगा। तो जस्ट अ मिनट। तो टीम, आई थिंक आपको समझ में आया होगा वायरलेस साउंडर का एनरोलिंग। और उसके बाद जो मैंने टेम्पर बटन यहाँ पे आपको दिखाया है कि आपको प्रेस करके रखना है 2 मिनट्स तक। ये क्यों करना होता है, क्योंकि जब हम एनरोल करते हैं तो मेरा साउंडर इंजीनियर मोड में चला जाता है। इंजीनियर मोड से बाहर लाने के लिए हमें इसे प्रेस करके रखना पड़ता है टेम्पर बटन को 2 मिनट्स तक। उसके बाद ये मेरा एक्टिवेशन मोड में आ जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है वायरलेस साउंडर एनरोलिंग का, सिंपल। इसके बाद वायरलेस कीपैड को कैसे एनरोल करना है, आइए इसकी वीडियो भी देख लेते हैं। तो अगेन ये भी एक जोन नंबर पे एनरोल होगा
और जोन नंबर पे एनरोल होने के बाद पहले हम इसका वीडियो देख लेते हैं एनरोल हो कैसे रहा है। तो इसको हमने डिप स्विच नंबर 2 पे रखना है, मतलब एड्रेस नंबर 2 पे हमने इसे प्रोग्राम किया है। ठीक है, तो अंदर इसके डिप स्विच होता है, डिप स्विच को ऑन करना है। उसके बाद पर्टिकुलर जोन नंबर पे जाना है, जो भी अवेलेबल नेक्स्ट वायरलेस जोन है, और लर्निंग मोड स्टार्ट करना है। लर्निंग मोड स्टार्ट करते ही कीपैड पे जो बैटरी लगी होती है वहां पे प्लास्टिक कवर लगा होता है, उस प्लास्टिक कवर को हटाएंगे और वो एनरोल हो जाए। डू यू वांट टू एनरोल, एंड यस का बटन आप प्रेस करेंगे, यस हो जाएगा। सो प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है वायरलेस सेंसर्स का जब हम एनरोल करने जाते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी वीडियो आपको शेयर की जाएगी, और इसके साथ साथ टेक्सीकॉम प्रो एक ऐप आती है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इंस्टॉलर ऐप है, और उस ऐप से आप वीडियोस और मैनुअल्स देख सकते हैं। ये सारी वीडियोस उसमें अपलोडेड है। ओके, सो अब हम देखेंगे एक्सपैंडर कनेक्शन। सो गाइज रिमेंबर वन थिंग, अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं वायरलेस सेंसर्स, वायरलेस साउंडर, वायरलेस कीपैड, ये सभी तो वायरलेस हैं, बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें हमें वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बट जो हमने वायरलेस एक्सपैंडर देखा, वायरलेस एक्सपैंडर बेसिकली कनेक्टेड होता है थ्रू वायर टू द कंट्रोल पैनल। सो कंट्रोल पैनल से हमें 4 कोर वायर से वायरलेस रिसीवर को कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो सिर्फ एक वायरलेस रिसीवर है जिसको हमें वायर्ड कनेक्शन देना पड़ता है। वायरलेस सेंसर्स विदाउट वायर एनरोल होते हैं, वो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, जो हमारे एनरोल होते हैं वायरलेस एक्सपैंडर में। तो एक्सपैंडर कनेक्शन एग्जैक्टली सेम है जो हमने वायर्ड जोन एक्सपैंडर जब हमने पढ़े थे लास्ट सेशन में, लास्ट वीक में, वहां पे भी हमने एक्सपैंडर्स देखा था। तो सेम कनेक्शन होता है वायरलेस एक्सपैंडर्स का भी। तो कहां पे कनेक्शन होता है? कंट्रोल पैनल पे नेटवर्क पोर्ट बना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव टी एंड आर, सेम टर्मिनल्स एक्सपैंडर्स में भी होते हैं, और एज इट इज आपकी वायर कनेक्शन हो जाता है। करेक्ट, एज इट इज जाता है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, टी टू टी, आर टू आर। ठीक है, कुछ रिवर्स नहीं होता, ध्यान रखना। उसके बाद कीपैड एंड एक्सपैंडर्स अगर हम लगा रहे हैं तो वो दोनों कॉम्बिनेशंस में कैसे लगते हैं उसका हम थोड़ा आर्किटेक्चर देख लेते हैं। दो टाइप की वायरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं डेजी चेन और स्टार वायरिंग। ठीक है, दो टाइप की वायरिंग हम कर सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट हो रही है वो हम देखते हैं इस स्लाइड में। तो ये तो हो गया स्टार वायरिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हमारे डिवाइसेस से वायर कनेक्टेड है नेटवर्क पोर्ट से। और एक होती है डेजी चेन वायरिंग, ये डेजी और स्टार कॉम्बिनेशन है, इस तरह से भी वायरिंग पॉसिबल है। ठीक है, मतलब स्टार भी कर सकते हैं और उसके आगे डेजी भी बना सकते हैं। तो किसी भी मैनर में आप वायरिंग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द साइट। अब सेम जैसे अगर आपको पता हो कि हमने जो वायर्ड जब हमने सेंसर्स पढ़े थे तो उसमें हमने एक्सपैंडर्स और कीपैड के कनेक्शंस के बाद उनकी एड्रेसिंग करी थी। ठीक है, तो वही एड्रेसिंग हमें वायरलेस एक्सपैंडर्स में भी करनी पड़ती है। तो वायरलेस एक्सपैंडर्स में भी डिप स्विचेस बने होते हैं 1 2 3 4। एज पर दी डिप स्विच, जो डिप स्विच आप ऑन करते हैं जिस एक्सपैंडर में, उसके अकॉर्डिंग उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वहां पे नंबर ऑफ जोन्स मिलते हैं। तो अगर डिप स्विच नंबर 1 ऑन किया है तो उसका जो रेंज होता है जोन्स का वो मिल आपको प्रोग्राम करने पड़ेंगे उसी रेंज में। अगर 2 ऑन किया है तो उसी रेंज में प्रोग्राम करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक एक्सपैंडर लगाया, डिप स्विच नंबर 1 ऑन किया, तो वायरलेस सेंसर्स मुझे मिलेंगे 9 to 16। अगर कोई एक्सपैंडर का मैंने डिप स्विच 2 ऑन किया तो उसका मुझे जोन्स नंबर मिलेंगे 17 to 24। तो इसी रेंज में मैं प्रोग्राम कर सकता हूं, एनरोल कर सकता हूं अपने वायरलेस सेंसर्स।
ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कौन सा डिप स्विच आपने ऑन किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंसर्स एनरोल करने के लिए मिलते हैं। तो ये थोड़ा और उसमें ब्रॉडली बताया गया है कि छोटे पैनल्स में हम कितने एक्सपैंडर्स यूज कर सकते हैं और कितने हमें उसमें कौन कौन से हमें डिप स्विचेस ऑन करने हैं। देन बिगेस्ट पैनल में हमारे पास कितने नेटवर्क पोर्ट होते हैं और हम कितनी एड्रेसिंग पे कौन सा जोन नंबर हमें मिलेगा, उसकी हमें यहाँ पे डिफाइन किया गया है। मतलब एड्रेस 1 पे ये मिलेगा, 2 पे ये मिलेगा, 3 पे ये मिलेगा, ऐसे ही बिगेस्ट पैनल पे ऐसे मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ट्रेनिंग। जो हमने आज लर्न किया है, अंडरस्टैंड किया है, वो क्या क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि वायरलेस टेक्नोलॉजी, रिकोशे मेश टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए। करेक्ट, हमने उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा थ्रू वीडियो। उसके बाद हमने देखा कि हम हाउ टू ऐड वायरलेस सेंसर्स, उसकी प्रोग्रामिंग हमने देखी थ्रू कीपैड, कैसे हम एनरोल करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी वायरलेस सेंसर्स आप एनरोल करोगे, ऑन टेबल सेंसर्स रख के, एक्सपैंडर रख के आपने एनरोलिंग करनी है। ऐसे कभी मत करना कि आपने पहले माउंट कर दिए सारे सेंसर्स को, सारे एक्सपैंडर्स को, और फिर एनरोलिंग कर रहे हैं। नहीं, ये गलत प्रोसीजर है। करेक्ट प्रोसीजर क्या है? ऑन टेबल रख के सेंसर्स 1 बाय 1 एनरोल करते जाएंगे, और उसके बाद जब एनरोलिंग हो जाएगी, पावर ऑफ करके फिर माउंटिंग इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। करेक्ट, उसके बाद हमने ईच एंड एवरीथिंग, साउंडर्स कनेक्शंस, साउंडर एनरोलिंग, की फॉब एनरोलिंग, हाउ टू डिलीट की फॉब, और उसके बाद देखा हमने एक्सपैंडर्स एंड कीपैड की एड्रेसिंग एंड कनेक्शंस कैसे होते हैं। करेक्ट, सो आई बिलीव गाइज कि आज का सेशन, सॉरी थोड़ा एक्सटेंड हो गया, बट इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन हमारा जैसे एज यूजुअल कमिंग वेडनेसडे को होगा। एंड नाउ यू ऑल आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन। आप अनम्यूट कर सकते हैं, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क।